नवंबर 2021 करंट अफेयर्स। देखिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, हाल ही में अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने प्रकाश पादुकोण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। हाल ही में 8 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे के रूप में। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की कितने फीट लंबी प्रतिमा का केदारनाथ में अनावरण किया है? 12 फीट। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 के राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से किसे सम्मानित किया है? बांसुरी वादक विक्रम यादव को। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बच्चों व वयस्कों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने वाले 102 वर्षीय नंदा प्रस्टी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? पद्मश्री अवार्ड से। हाल ही में भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का प्रभार किसने संभाल लिया है? लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी ने। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 के देवी अहिल्या सम्मान से किसे सम्मानित किया है? लखनऊ की लोक गायिका मालिनी अवस्थी। हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप 2021 खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय भट्टाचार्य को। हाल ही में लिज्जत पापड़ की 90 वर्षीय संस्थापक सदस्य जसवंती वेन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री अवार्ड से। हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? सिंगापुर यूनिवर्सिटी। हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर की जयंती को किसकी जयंती है? ये बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। हाल ही में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 21वां। हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर कमेंटेटर नोबी कपाड़िया का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 68 वर्ष। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शीलवर्धन सिंह को। हाल ही में अभिनेता पुनीत कुमार को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक रत्न से। हाल ही में खेल रत्न अवार्ड पाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। हाल ही में पीएम ने छोटे निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? RBI योजना को। हाल ही में जारी ब्रांड वॉच कंज्यूमर रिसर्च के मुताबिक ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। और टेलर स्विफ्ट जो है वो पहले स्थान पर है। हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को। हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को। हाल ही में NDRF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कारवाल को। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण। हाल ही में किस राज्य ने सभी स्कूलों में पंजाबी भाषा को कक्षा 1 से 10 तक के लिए अनिवार्य विषय कर दिया है? पंजाब ने। हाल ही में देश के किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम T20 टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। हाल ही में फ्रांस के किस शख्स ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर हॉट एयर बैलून पर खड़े होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? रैमी ऑवरार्ड ने। हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आदित्य कुमार महापात्रा को। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए किस सेवा को शुरू किया है? वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा। हाल ही में भारत की पहली एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा
बंदोपाध्याय सेवानिवृत्त को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री। हाल ही में दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण अवार्ड से। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 राज्य कौन बने हैं? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हाल ही में संयुक्त रूप से सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? घनश्याम उपाध्याय, नवल बजाज एवं विद्या जयंत कुलकर्णी को। हाल ही में पीपल मैगजीन ने सबसे जीवित सेक्सी पुरुष 2021 का खिताब किसे दिया है? एक्टर पॉल रेड को। हाल ही में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सम्मान से सम्मानित किया है? भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से। हाल ही में शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण। हाल ही में सिंगर अदनान सामी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री अवार्ड से। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? किसने पदभार ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल संजीव कुमार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना लॉन्च की है? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर। हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? अजय शर्मा को। हाल ही में एस्टोनिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजनीश कुमार को। हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के मुताबिक 5 पायदान खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गया है? 82वें। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एमसी मैरीकॉम को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? पद्म विभूषण। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने श्रीलंका के एमएएस होर्डिंग्स से लॉन्चिंग ब्रांड एमांटे की कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है? 100%। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जूते चप्पल व परिधान पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर कितना फीसदी कर दिया है, जो 10 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे? 12%। हाल ही में जारी स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? आंध्र प्रदेश। हाल ही में एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 1 वर्ष के लिए। हाल ही में चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है बोंग यापिंग। हाल ही में एनसीबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किन 2 प्रोफेसर को बेस्ट वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया है? डॉक्टर सत्यव्रत और डॉक्टर राजेश कुमार को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केसरे हिंद तितली को राज्य तितली घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। हाल ही में 21 नवंबर को किस विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व टेलीविजन दिवस। हाल ही में इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया है? बिहार को। हाल ही में 16 नवंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मोरिनारी बातनावे को। हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सी स्कॉर्पिन पनडुब्बी सौंपी गई है? बेला। हाल ही में यूएई में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय सुधीर को। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 के देवी अहिल्या सम्मान से किसे सम्मानित किया है? मंडला की जनजातीय कलाकार शांति
बाई मरावी को। हाल ही में राज्यसभा महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीसी मोदी को। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? श्रमिक मित्र योजना। हाल ही में मिजोरम राज्य की नई मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेणु शर्मा को। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण। हाल ही में प्रख्यात वायलिन वादक प्रभाकर जोग का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 89 वर्ष। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 के राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से किसे सम्मानित किया है? जनजातीय कलाकार तिलक राम पेंद्राम को। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण। हाल ही में स्पेन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश के पटनायक को। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस ऐप को लॉन्च किया है? संगम ऐप को। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस ऐप को लॉन्च किया है? संगम ऐप को। हाल ही में आईसीसी द्वारा अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? आसिफ अली को, पाकिस्तान के। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तमिलनाडु ने। हाल ही में एजहुथाचन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? पी वलसाला को। हाल ही में एजहुथाचन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? पी बलसाला को। हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक बार 50 प्लस स्कोर बनाने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया है रोहित शर्मा ने। हाल ही में 11 नवंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। हाल ही में हंगरी में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पार्थ सतपथी को। पार्थ सतपथी। हाल ही में T20 में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं KL राहुल। हाल ही में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को राष्ट्रपति द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वीर चक्र से। हाल ही में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अभिनेत्री हेमा मालिनी एवं संगीतकार प्रसून जोशी को। हाल ही में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 55वां। हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF के एक सर्वे के अनुसार नागरिकों की संतुष्टि और विश्वास के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल, सिक्किम। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में सबसे स्वच्छ कैंट क्षेत्र का पुरस्कार किसने जीता है? अहमदाबाद कैंट ने। हाल ही में पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण अवार्ड से। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। हाल ही में नेपाल के काठमांडू में आयोजित माउंट एवरेस्ट नृत्य खेल प्रतियोगिता में देवोलीना ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पेंटर भूरी बाई को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया है? पद्मश्री अवार्ड से। हाल ही में भोपाल के पुनर्विकसित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हाल ही में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 91 वर्ष। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2021 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डैमन गलगट को उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी कर दी है? 75%। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 168वें स्थान पर। हाल ही में
T20 विश्व कप 2021 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसने जीता है? डेविड वार्नर ने, ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बने हैं राशिद खान। हाल ही में टाटा पावर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एशियन पावर अवार्ड से। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? बीटा, महाराष्ट्र का। लोनावला दूसरे पर और सासवड़ तीसरे स्थान पर रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बना है अमेरिका। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है? श्रीनगर को। हाल ही में आईसीसी द्वारा अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है? लोरा डेलानी को। किसे? लोरा डेलानी, आयरलैंड की है। हाल ही में 10 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व विज्ञान दिवस। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छोटे कद के पैरा एथलीट के बाई बैकटेस को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? पद्मश्री अवार्ड से। हाल ही में फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण चावला को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक एंड मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट प्रदान करने की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 5 वर्ष। हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया है? श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से किसे सम्मानित किया है? चित्रकार कैलाश चंद्र शर्मा को, जयपुर के हैं। हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पार्श्व गायन और अभिनय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? गायक आदित्य नारायण को। हाल ही में साओ पालो ग्रां प्री टूर्नामेंट किस रेसिंग ड्राइवर ने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार दुनिया के विभिन्न नेताओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों की स्वेच्छा रैंकिंग 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। हाल ही में T20 में एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है मोहम्मद रिजवान ने। हाल ही में 12 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व निमोनिया दिवस के रूप में। हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण। हाल ही में कर्नाटक की पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री। हाल ही में बी बरथराजन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तमिज पत्रलार अवार्ड से। तमिज पत्रलार अवार्ड 2021 से। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों की स्वच्छता रैंकिंग 100 से कम शहरों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? झारखंड, हरियाणा, गोवा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हाल ही में 18 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व वयस्क दिवस के रूप में। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 18वें स्थान पर। हाल ही में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के लेखक HC वर्मा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री अवार्ड से। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा।
हाल ही में दुनिया का सबसे प्री मैच्योर जीवित बच्चा बनने का गिनीज रिकॉर्ड अपने नाम किया है कर्टिस मिन्स ने, अमेरिका के हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता छुलटीम झोंझोर को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? पद्मश्री अवार्ड से। हाल ही में किस पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? एबी डिविलियर्स ने। हाल ही में टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? मार्टिन गप्टिल ने, न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस स्थान ने लगातार 5वें साल सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? इंदौर ने। सूरत दूसरे स्थान पर और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा है। हाल ही में 14 नवंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? बाल दिवस के रूप में। हाल ही में भारत की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल भारतीय कंपनी कौन सी है? नायका 48वें स्थान पर। हाल ही में जारी मिकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश संपत्ति के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है? चीन। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 के राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से किसे सम्मानित किया है? गायक डॉक्टर भारती बंधु को, रायपुर की हैं। हाल ही में 17 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में। हाल ही में भारत ने कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? अमृत पोर्टल। हाल ही में 13 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व दयालुता दिवस के रूप में। हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बीबीएस लक्ष्मण को। हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बीबीएस लक्ष्मण को। हाल ही में महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, एक्ट्रेस कंगना रनौत, एकता कपूर और करण जौहर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री। हाल ही में शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? फ्रांस। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है बाबर आजम। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 3 कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है? कृषि कानून। हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाले वैश्विक इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? 82वें स्थान पर। हाल ही में किस युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? रेजांगला युद्ध स्मारक का। रेजांगला युद्ध स्मारक का। हाल ही में उद्योगपति आनंद महिंद्रा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण अवार्ड से। हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़ को। हाल ही में तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? पोचमपल्ली को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज किसे नियुक्त किया गया है? हिलेरी चार्ल्सवर्थ को, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? गुजरात। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात को। हाल ही में रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पवन कपूर को। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरल ने। हाल ही में 17वां किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसने जीता है? बिहान अग्रवाल एवं नव अग्रवाल ने। हाल ही में 17वां किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो बिहान अग्रवाल व नव अग्रवाल को। हाल ही में
जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन के एक सर्वे के अनुसार नागरिकों की संतुष्टि और विश्वास के मामले में सबसे नीचे से 5 राज्य कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब। हाल ही में रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? जीएमपी इनियान ने। किसने जीता है? जीएमपी इनियान। हाल ही में भारत में सबसे कम समय में यूनिकॉर्न बना है? मेंसा ब्रांड्स। कौन सा बना है? मेंसा ब्रांड्स।